गाइज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है डे 7 ऑफ नवरात्रे। आज 7 डे है नवरात्रे का और कल है मेरा फास्ट। आज नॉर्मल डे, जैसे कि कल था बेसिक नॉर्मल डे, वही सेम होगा आज भी। और ब्रेकफास्ट के लिए मैंने अपने हस्बैंड को चीला दे दिया है, वो स्कूल चले गए हैं। एंड टाइम फॉर स्नान। अब मैं जाऊँगी नहाने के लिए और उसके बाद मैं बनाऊँगी कुछ डिफरेंट सा ब्रेकफास्ट। तो वो मैं ट्राई करूँगी आज और आप लोगों को भी कराऊँगी। अगर आप लोगों को ठीक लगे तो वो आप देख सकते हैं, अपने डेली रूटीन में कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो टुडे आई एम वेयरिंग दिस। आज मैं ये ग्रीन कलर का नॉर्मल, देखो अब समर में आप मुझे ऐसे ही कपड़े पहने देखोगे जो थोड़े से ठीक ठीक है। इसका दुपट्टा ये है, नीचे से सलवार। तो मैं आज ये पहन रही हूँ ग्रीन विद गोल्डन, लाइट ग्रीन, 2-3 कलर है इसमें। तो मैं अब आपको रेडी होने के बाद मिलूँगी। तो मैं हो गई हूँ रेडी। मैंने वेयर किया है आज ग्रीन बिंदी थोड़ा सा चूड़ा एंड ये सूट, परफेक्ट। अब जाएंगे किचन में बनाने के लिए ब्रेकफास्ट। तो दिखाती हूँ आज का ब्रेकफास्ट। तो खाना आपने देख लिया, वो बन रहा है साइड बाय साइड। ये है कुछ ड्राई फ्रूट जो मैंने रात को सोक कर दिए थे। ये है जीरा। रात को ना मैंने एक आधा स्पून जीरा भिगोया था पानी में। अभी क्या करना है, इसको बिल्कुल गर्म करके पी लेना है। सुबह सुबह सबसे पहले यही करना है। तो मैं अपना पी चुकी हूँ, मम्मी का रखा हुआ है अभी। मैंने वो 6:30 बजे उठते अपना पी लिया था। एंड देन ये है पोहा। तो आज मैं बनाऊंगी थोड़ा सा पोहा, इतना ही कि मतलब मुझे सिर्फ 1/4 प्लेट खाना है सुबह सुबह। तो इतना ही, क्योंकि मुझे पहले आपको पता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाती हूँ। तो ये आपको ईजिली मिल जाएगा, मार्केट में अवेलेबल होता है पोहा। पैकेट में भी आता है और ओपन भी आता है, तो आप लेके आ सकते हो। ब्रेकफास्ट के लिए ये बढ़िया होता है। तो मैं अब थोड़ी सी इसकी रेसिपी शेयर करूँगी, वो आप चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने पोहे को थोड़े से पानी में, मतलब जितना आपका पोहा है वो सिर्फ डिप हो जाए इतने पानी में, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही भिगोया था। अब उसका पानी मैंने निकाल लिया। ज़्यादा देर तक अगर आप भिगोगे तो ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। और मसाले के लिए मैंने अनियन और टमाटो चॉप कर लिए हैं। यहाँ पे है हमारी मिनी कढ़ाई। अब मैं इसमें चाहे लगाऊंगी तड़का। तो सबसे पहले हमें ऑयल गर्म होने के बाद डालना है जीरा। थोड़ा ही, मतलब बहुत क्वांटिटी में हर चीज़ की कम ले रही हूँ, हर चीज़ हाफ लूँगी, ठीक है। जीरे के बाद अब हम डालेंगे प्याज। अभी तब तक ही, अभी मैंने चम्मच ही बड़ी नहीं लिया, छोटी स्पून से, क्योंकि बहुत ही मिनी है ये, बहुत ही मिनी कढ़ाई है, क्यूट लग रही है। तो अब इसी को अच्छे से, तब तक ये ब्राउन नहीं होते, हम इसको पकाएंगे। फिर मैं टमाटो डाल दूँगी। जितना हो सके ना उतना कम ऑयल लेना। मुझे आइडिया नहीं था ऑयल का। आई थिंक मैंने ठीक ही दिया है, क्योंकि अभी और बनेगा तो ये कंज्यूम हो जाएगा। फिर मैं अब तक इसमें मसाले डाल लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बनेगा। तो यहाँ हो गया हमारा मिक्सर फुल रेडी। अब मैं अपने पोहे को इसमें मिक्स करके एंड देन आपको दिखाऊंगी कि ओरिजिनल में मिक्स होने के बाद कैसा लगेगा। जितना हो सके उतना लाइट चम्मच से आपको काम करना है। ज़्यादा तेज करोगे तो जितना ये पोहा है ये सब ब्रेक हो जाएगा। तो अभी मैं ये आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल लाइट फ्लेम कर लिया मैंने गैस की। हल्का सा, मैं चाहती नहीं कि इससे ज़्यादा पीसेस हो जाए। वैसे तो देखो होना तो बिकती ही है हर चीज़, बट फिर भी आपको ये अच्छे से बनाना है। बस मसाला मिले इसके अंदर, इतनी देर तक ही चलाना है। गैस चाहे तो आप बिल्कुल ही लो फ्लेम पे या ऑफ कर सकते हैं। मेरी तो बिल्कुल ही लो फ्लेम पे है। तो देखो अभी मिक्स हो गया है अच्छे से। बहुत ज़्यादा लोग ना इसमें मूंगफलियाँ डाल के खाते हैं, बट बिल्कुल अवॉइड करना अगर कोई भी फॉलो करेगा तो। मैं बिल्कुल हेल्थी डाइट सिखा रही हूँ, तो ये हेल्थ के लिए बहुत सही है और ब्रेकफास्ट के लिए तो मस्ट है। तो अगर आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, अगर आप घर में रहते हो तो बहुत ईजी है ये बनाना और ये हो भी जाएगा। इतना कॉस्टली नहीं आता कि आप नहीं खरीद सकते हैं पोहा, बहुत ही बढ़िया आ जाएगा, आप ले सकते हैं।
तो अभी ये हो गया है रेडी टू ईट और मैं इसको फटाफट सिर्फ ये ही खाऊंगी और कुछ भी नहीं। यहाँ हो गया है पोहा रेडी, आप कर सकते हैं ट्राई, बढ़िया है। मैं तो अब देखूंगी अगर अच्छा लगेगा डेली तो मैं डेली खाऊंगी। दादी आ गई है तो जैसे मैं दादी के लिए चाय बना रही हूँ, खाना तो मैं यहीं पे ही, यहाँ और ये सब्जी गर्म तो मैं यहीं पे खड़े खड़े खाऊंगी, खाना बनाती हूँ क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं। अगर मैंने नहीं खाया तो ठंडा हो जाएगा और अगर खाने बैठ गई तो दादी वेट कर रही है। मम्मी चली गई है, पापा भी चले गए हैं, तो अब फटाफट मैं करूँगी। और किचन में तो इतना मैश है आज, देखो आज इतना ज़्यादा मैश है किचन में, टू मच, मुझे इतना काम करना है आज। और फिर मैं आपसे मिलूँगी। तो हो गया है सब क्लियर। मैंने आज ना अपने माइक्रोवेव को इस तरफ रख दिया है, थोड़ा चेंज किया है, यहाँ से काफ़ी साफ़ किया पीछे से और फिर ऐसे, क्योंकि कभी कभी चेंज होना चाहिए। तो अब भी अच्छा लग रहा है, ऐसे काम किया, ऐसे निकाल दिया, बढ़िया लग रहा है। आज मैंने सारा क्लीन किया है, टाइल ऊपर का रह गया, मैं सोच रही हूँ संडे को करूँगी ये सारा। थोड़े से बर्तन है वो अभी नहीं करना क्योंकि पूजा करनी है, सुबह से मैंने पूजा भी नहीं की है। और यहाँ पे कुछ मेरा रखा है आइटम, तो चलिए गो फॉर मंदिर। हो गया है सारा, बाय। अब आएंगे हम किचन में 12:30, पूरे 1-1.5 घंटे बाद। यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है कंप्लीट। मैं सोच रही हूँ कि आप लोग सोचते होंगे मैं सुबह क्यों नहीं करती, तो गाइस तब मैं सुबह उठती हूँ, उसके बाद जो मेरा काम होता है वो बहुत ज़्यादा, किचन भी और अपना वही लैपटॉप में एडिटिंग ये सब कुछ, क्योंकि मुझे पोस्ट करना होता है 11 बजे, तो रात को भी मैं करती हूँ और सुबह भी, इसलिए फिर ना सबका खाने में लेट हो जाता है। तो अगर मैं खाना बनाऊँगी बाद में तो सब लेट हो जाएंगे, मम्मी पापा को जाना होता है, इसलिए मैं खाना वाना सब निपटा के बाद में अपनी जॉब करती हूँ। सो ओके, ये देखो, वाह देखो कल से ज़्यादा बड़े हो गए ना 2 दिन में, ये मुझे लग रहा है यहाँ लड़ी तक आ जाएंगे, इतना ऊपर तो आ ही जाएंगे 2-3 दिन में। सो ओके, हो गई है पूजा भी हो गई है, आपने देखा सब चले भी गए हैं, तो मैं ही हूँ अभी घर में। एंड आज मैंने थोड़ा किचन को रेनोवेट किया है, आप लोगों ने देख लिया। एंड टाइम फॉर डस्टिंग, तो ये तो मैंने लास्ट टाइम दिखाया था लास्ट रूम की, मैं इससे डस्टिंग करती हूँ हमेशा। तो सबसे पहले मैं करूँगी ड्राइंग रूम, पहले पूरे ड्राइंग रूम का पैनल और ये फ्लावर बेसिक, मतलब जो घर में आप लोग को दिख रहा होगा, सब सोफे कवर सब क्लियर करूँगी। उसके बाद जाऊँगी अपने रूम में और फिर वहाँ करूँगी। आज टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, आप देख सकते हैं पीछे 12 बजने में सिर्फ 10 मिनट है और मैंने आज सब घर का ही कर रही हूँ। 12 बज गए हैं सुबह से, मैं 6:40 या 45 पे उठ जाती हूँ सुबह, तो ऑलमोस्ट 6 घंटे हो गए हैं मुझे और अपना काम का टाइम ही नहीं मिला अभी तक भी, मतलब मैंने रील और यूट्यूब पे काम ही नहीं किया आज अभी तक। तो अब इसके बाद मैं वो स्टार्ट करूँगी और फिर 12:30 के बाद मेरे हस्बैंड का काम शुरू। सो कभी कभी इतना काम होता है कि हो जाता है लेट, बट चलो कोई नहीं, फटाफट मैं डस्टिंग कर लेती हूँ फिर आप लोगों से। अभी तो मैं डस्टिंग में क्या ही दिखाऊंगी, मैं सीधा ऐसा करती हूँ कि मैं बनाऊंगी हस्बैंड के लिए लंच, तभी दिखा दूंगी, क्योंकि डस्टिंग में फ़ोन से साथ करना मुश्किल हो जाता है थोड़ा। ओके, तो मैंने थोड़ा बहुत काम किया है। आप जो शॉर्ट्स देख रहे होंगे आज यूट्यूब पे वो सब डाल दिए, इंस्टा की रील आप कमेंट कर रहे हो वो मैंने सब डाल दिया है, और कुछ काम बचेगा वो बाद में करूँगी, पार्सल वार्सल ओपन करने, ये सारा काम मैं बाद में करूँगी। तो मेरे हस्बैंड निकल गए हैं, 1 बज गया, मुझे बहुत लेट हो गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि 12:30 तक तो मेरा काम भी कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर मुझे सिर्फ आधा 1 घंटा मिला थोड़ा बहुत करने के लिए। अब मैं जा रही हूँ किचन में, कुछ बनाऊँगी अपने लिए और उनके लिए भी, तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या करूँगी। अपने हस्बैंड के लिए बनाऊँगी आज दाल के पराठे। मैंने सिर्फ इतना ही आटा लिया है कि उनके बन सके 2, 3, 4 या फिर 1 देख लूँगी मैं लूँगी या नहीं। तो हमारे पास दाल बनी हुई थी, तो मैं इसी को ही, जो ये दाल है, अब इसी में से मैं कुछ 1 या 2 स्पून चाहूँगी तो कुछ नमक और डाल लूँगी थोड़ा सा, ये मैं थोड़ी सी रख देती हूँ मम्मी अगर, हाँ ठीक है। तो ये मैं डाल के अब इसको हल्के, बहुत पानी की ज़रूरत पड़ेगी, इसको बिल्कुल आटा मान लेना अच्छी तरीके से। ये करने के बाद हम डायरेक्ट बनेंगे पराठे, तो ऐसे बनेंगे दाल के पराठे। मैं इसको मान के दिखाऊंगी आपको कि कैसा दिखेगा ये लंच में। और मुझे बनानी थी मिक्स वेज, तो मैं ट्राई करती हूँ बनाऊँगी या फिर दाल से ही काम चला लूँगी। ओके, मैं बनाऊंगी मिक्स वेज। मेरे पास 4 सब्जियां थी, मैंने ले ली है। मुझे 1 कटोरी ही बनानी है अपने लिए, थोड़ी सी बच जाएगी तो कोई ले लेगा, लेकिन वैसे मुझे 1 कटोरी ही चाहिए थी, इसलिए मैंने बनाई है। यहाँ सैलेड भी रेडी है एंड ये अनियन टमाटो मैंने चॉप कर दिए हैं सब्जी बनाने के लिए। और यहाँ हो गया है मेरा आटा रेडी। देखो आप, ऐसा होगा ये येलो येलो, और इसे क्योंकि हमारी जो दाल थी उसमें जीरा, दाल, अनियन जो भी कुछ था वो ऐसे दिखेगा,
ये बहुत ही सॉफ्ट है, ईजिली आप इसके पराठे बना दोगे, बट पतले नहीं बनेंगे, थोड़े मोटे बनेंगे क्योंकि बेलने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि इसमें दाल है। वैसे ओवरऑल टेस्ट में ये परफेक्ट होता है। कभी बच जाए आपकी दाल या एक्स्ट्रा हो, बच्चे दाल नहीं खा रहे हो, तो ऐसे आप लोग खिला सकते हैं। सो ये है अभी मेरे प्लेटफॉर्म की हालत। अभी मैं स्टार्ट करती हूँ सारा यहाँ से गैस पे एंड टाइम टू कुक। ओके गाइस, तो मैं एक और चीज़ यहाँ बोलना चाहती हूँ। अगर आपको ऐसा है कि पराठे नहीं खाने दाल के, तो रोटी बन जाएगी बहुत ईजिली। बस आप घी मत लगाना, जैसे कि आपने रखा है एज इट इज़ बन जाएगी, घी लगाने की ज़रूरत उसमें नहीं रहेगी। तो आप रोटियाँ भी बना सकते हैं पराठे के साथ साथ। देखा, आवाज आ गई थी मुझे, आप आ गए। क्या लेके आए हो? मेरे लिए चॉकलेट लाए हो? मैं ये मेरे लिए और ये मेरे लिए। एलपेली भी लाए हो? एलपेली। थैंक यू। आपने कैसे पता चला कि मैंने चॉकलेट की खानी थी और ये भी लेके आए हो? और कौन आया है जो नीचे ही खड़ा हुआ है? तो मम्मी के एग्जिट तो नहीं दिखाए, लेकिन मम्मी के एंट्री जरूर दिखा सकते हैं। मम्मी और ये दोनों साथ साथ आए हैं। और मम्मी आप बताओ मैक से कि आज हम क्या बना रहे हैं? बाहर तो ना आ रही मैं, क्या तो यार मैं ना अंदर ही आएगी। अभी बताओ हम क्या बना रहे हैं? नहीं, पराठे। ये यार, तो मेरे लिए आया है आज किट कैट और एल्पेनलीबे। तो ये तो सरप्राइज मुझे, मेरी ना फेवरेट है किट कैट। और ये टॉफ़ी एल्पेनलीबे पता नहीं कब खाई थी, तब बच्चे बांटते थे ना, पूरी बर्थडे होता था किसी का, है जी, तब नहीं बांटते थे। कहाँ से लाए आप? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अभी हम खाएंगे मैंने अपने लिए बनाई है 2 दाल की रोटी और इनके लिए मैंने बनाए हैं पराठे। ये है सैलेड मिक्स वेज विद दही। अभी हम कर लेते हैं अपना लंच। मूवी तो मैंने करा है रेस्ट और अब मैं उठ गई हूँ। टाइम हो गया है 5:30। इवनिंग के लिए हम रेडी करेंगे कुछ फ्रूट्स एंड वैसे कौन भी ऑप्शन है, बट घर में कोई नहीं है। पापा मम्मी बाहर गए हैं, ये जिम चले गए और हिमांशु भी घर पे नहीं है। तो अभी मैं देखूँ कोई आएगा तब बनाऊंगी, या फिर मैं अपने लिए ही फ्रूट चाट थोड़ी सी, मतलब 1 या 2 फ्रूट खा लूंगी। तो मैं दिखाती हूँ अब मैं क्या करूंगी उठने के बाद। सबसे पहले मैं अपना रूम साफ करूंगी। टू मच मैश। इवनिंग के लिए मैंने बनाया है अनार और सिर्फ केले, 2 ही फ्रूट काटे थे। मैं छत पे आ गई हूँ, थोड़ा घूम लूँगी पर जल्दी करूँगी क्योंकि पापा और मम्मी आने वाले हैं और उनसे पहले मुझे सब्जी रेडी करनी है ताकि जो हमारा डिनर है वो जल्दी बन जाए। तो बढ़िया हवा चलती हुई परफेक्ट, थोड़ा खाते हैं और घूमते हैं। तो हो गए हैं मेरे राउंड कंप्लीट। मैंने 30+ राउंड कंप्लीट कर लिए अपने छत के। बेसिक इतना नॉर्मल बहुत होता है। अब मैं जा रही हूँ नीचे, लाइट कर देते हैं ऑफ। आज मैं सोच रही हूँ घिया ऑप्शन है और गोभी, बट गोभी साथ ऑलवेज आलू 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 एंड मेरे तो बनेगा कुछ और। तो मैं सोच रही थी आलू अगर मैं नहीं बनाती हूँ तो मैं कोफ्ते बना सकती हूँ, तो ये न्यू भी हो जाएगा। मैंने बनाया भी नहीं है
और कुछ अलग हो जाएगा, वरना गोभी खाली किया सब इतना खुश होकर नहीं खाते। मैं सोच रही थी कि मैं कोफ्ते बना दूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिनर। कोई भी नहीं है, बस हिमांशु और मैं। हिमांशु आ गया, पबजी खेल रहा है, कोई भी नहीं है। तो सबसे आने से पहले बर्तन तो बस बुरा हाल है। ये देखो, पता नहीं इतने बर्तन करता कौन है, समझ नहीं आता मुझे। तो लगता है पापा भी आ गए। ओके, मैंने यहाँ पे घिया को कस दिया है। कसने के बाद अब अकॉर्डिंग टू घिया हम इसमें बेसन मिलाएंगे। मैं मिक्स करती रहूँगी, चेक करती रहूँगी, तब मुझे क्वांटिटी ठीक लगेगी तो वहाँ पे मैं रख दूँगी। यहाँ पे हो गया है ऑयल गर्म। पहले मैं बनाऊँगी कोफ्ते के लिए पकोड़े, उसके बाद सब्जी। मैंने इस मिक्सचर में नमक भी डाला है, लाल मिर्च डाली है, हरी नहीं डाली। इसको अब अच्छे से मिक्स कर देंगे। जितना अगर आपको चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं बेसन, बट मुझे इतना रखना है कि हाँ घिया दिखे, घिया का ज़्यादा टेस्ट आए, तो इसलिए मैंने थोड़ा कम रखा है। इट्स टाइम टू मिक्स। तो हो गया है मिक्सचर रेडी। यहाँ से अब मैं हल्का हल्का उठाऊँगी, जितने मुझे बनाने, छोटे पीस या बड़े पीस उसके हिसाब से। एंड टाइम टू फ्राई। ये आप ऐसे भी खा सकते हो, बट इतना कोई घिया का पसंद नहीं करते। हाई फ्लेम ही रहेगी और ये ना काले काले हो जाएंगे। हाँ, घिया के ना हमेशा काले हो जाते हैं, आलू के ब्राउन रहते हैं। तो हो गए हैं हमारे कोफ्ते के लिए घिया के पकोड़े रेडी। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ये थोड़े ब्लैक होंगे, डार्क ब्राउन, क्योंकि शायद घिया है इसलिए हमेशा ऐसे ब्राउन हो जाते हैं। यहाँ मैंने अपने चॉपर से, यस मेरा न्यू चॉपर आया है, मम्मी लेके आई है, तो मैंने अपने चॉपर से, सुबह ना मुझे चीले में बहुत दिक्कत होती थी इसलिए न्यू चॉपर आया। न्यू चॉपर से मैंने कट कर लिया है। एंड अब मैं सारी मिक्सचर को फ्राई करूँगी, सब्जी बनाऊँगी पूरी। यहाँ मैंने मिक्सर बनाने के बाद इसमें 2 गिलास पानी डाल दिया था और अच्छे से उबाल आ गया। आप देख सकते हैं कि सारा मसाला पक गया होगा अच्छे से, और तब उबाल आ गया। तो अब जो हमने बनाए थे कोफ्ते के पकोड़े, या तो आप पीसेस करके भी डिप कर सकते हैं या नॉर्मल भी डिप कर सकते हैं। मैं कुछ पीसेस भी मैंने किए हुए, तो कुछ पीसेस करके डिप कर देंगे और कुछ जो छोटे छोटे पीसेस है वो ऐसे ही मैं डाल दूँगी। तो मुझे ये सारी प्लेट इसमें डिप कर देनी है और ढकने के बाद थोड़ी देर सब्जी हो जाएगी हमारी रेडी। एंड यहाँ मैं बनाऊँगी चीला। तो चीले के लिए मैंने पूरा मिक्सचर भी रेडी कर लिया है। तो 2 चीले मैं बनाऊँगी इससे। मैं अभी आपको फिर दिखाती हूँ जो मैं खाना बनाऊँगी। गया सबको खाना दे दिया है और सबने खा भी लिया है। बर्तन वॉश भी हो गए हैं, जो ओवरनाइट सोक करना है वो सब सोक भी कर दिया है। और अब चल रहे हैं रूम में। रूम भी साफ़ कर दिया है, पानी भी ले आई हूँ। ओके, तो टाइम फॉर चेंज। ओके गाइस, तो करते हैं व्लॉग को यहीं ख़त्म। आई होप आपको आज का व्लॉग लगा हो अच्छा। कल है अष्टमी। बहुत लोग अपने घर में कल कन्या पूजन करेंगे, लेकिन हमारे घर पे होगी 9वीं को, मतलब परसों। एंड कल है मेरा फास्ट। तो आई थिंक कल मैं कोई भी न्यू डिश नहीं बनाऊँगी। हाँ, बनाऊँगी तो वो फास्ट वाली, बेसिक वाली, ऐसा नहीं कुछ तड़क भड़क नहीं। तो करते हैं व्लॉग को यहीं ख़त्म। आई होप आपको अच्छा लगा हो आज का व्लॉग। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching. See you in next vlog.